हेलो एंड वेलकम टू माय स्मार्ट स्टडी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आइए हम पास्ट टेंस के बारे में पढ़ते हैं। पास्ट टेंस किसे बोलते हैं? जो समय हमारा क्या है, बीत चुका है, और इसको हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। तो आइए अब हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ना है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो इसकी पहचान क्या होती है? जब क्या हो, जब वाक्य के अंत में तथा, तिथि, तेथे आदि शब्द आए तो वह वाक्य किसका होता है? आदि शब्द आए तो वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। किसका होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। इसकी सहायक क्रिया क्या होती है? सहायक क्रिया होती है डिड। क्या होती है? डिड। और मुख्य क्रिया में क्या करते हैं? वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो वर्ब के सेकंड फॉर्म लगाने की भी अलग अलग कंडीशन होती है। तो आइए हम सभी प्रकार के वाक्य में देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे? साधारण वाक्य कि साधारण वाक्य में कौन सी फॉर्म लगाते हैं। साधारण वाक्य में इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। आइए अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक उदाहरण देखते हैं। जैसे कि वह विद्यालय जाता था। वह विद्यालय जाता था। तो आप लोगों को वर्ब की फॉर्म याद रखनी होगी। ही क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। अब जाने का क्या लगाना है? सेकंड फॉर्म। तो गो यानी जाना होता है, यह हमारी मुख्य क्रिया है। और वेंट हमारा कौन सा फॉर्म होता है? सेकंड फॉर्म। ही वेंट टू स्कूल। आइए हम एक नकारात्मक वाक्य में देखते हैं। नकारात्मक वाक्य में कौन सा फॉर्म लगाना है वर्ब का, ये आपको याद रखना है। नकारात्मक वाक्य में पहले इसका सूत्र देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस इसमें लगाना है अपन को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जहाँ पर नेगेटिव हो वहाँ पर क्या लगाना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये आप लोगों को याद रखना है। तो आइए एक उदाहरण देखते हैं। वे पतंग नहीं उड़ाते थे। वे पतंग नहीं उड़ाते थे। तो इधर आएगा हमारा दे के बाद लगाना है डिड। डिड के बाद क्या आएगा? नॉट। और जे उड़ाना काइट। एक बार शुरू से सुनिए। वे पतंग नहीं उड़ाते थे। दे डिड नॉट फ्लाई काइट। आइए अब हम प्रश्नवाचक वाक्य में पास्ट इंडेफिनिट टेंस को समझते हैं कैसे बनाना है। प्रश्नवाचक वाक्य में सबसे पहले हमें देखना है सूत्र। सूत्र क्या होता है? सबसे पहले इधर होता है डिड का यूज, फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा हमारा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। आइए अब हम इसका एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या है? क्या मैंने एक कार नहीं खरीदी। तो आइए हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले इधर क्या आएगा? डिड। फिर आई नॉट बाय आ कार। इधर लगाना है प्रश्नवाचक चिन्ह। एक बार और सुन लीजिए। प्रश्नवाचक वाक्य में क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं? इसका सूत्र डेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। उदाहरण है क्या मैंने एक कार नहीं खरीदी। डेड आई नॉट बाय आ कार क्वेश्चन मार्क। अब हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान सबसे पहले इसकी पहचान क्या होती है? जब क्या हो, वाक्य के अंत में, जब वाक्य के अंत में रहा था,
रही थी, रहे थे। आदि शब्द आए तो वह वाक्य किसका होता है? आदि शब्द आए तो वह वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। किसका होता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। इसकी सहायक क्रिया देखेंगे क्या होती है। इसकी सहायक क्रिया वाज वर होती है। सहायक क्रिया क्या होती है? वाज वर। और मुख्य क्रिया में क्या करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। मुख्य क्रिया में क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। आइए हम इसका साधारण वाक्य देखते हैं। साधारण वाक्य में सबसे पहले क्या देखना है? सूत्र देखेंगे। सबसे पहले क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाना है? आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। वह गाना गा रहा था। वह गाना गा रहा था। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेट ही वाज सिंग हमारी क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसके साथ आईएनजी लगाना है। अ सॉन्ग। अब हम इसका एक और बता दे रहे हैं कि एक वचन में आपको क्या लगाना है और बहुवचन में क्या लगाना है। एक वचन में आपको वाज लगाना है और बहुवचन में वर लगाना है। मैं आप लोगों को एक वचन बहुवचन और बता दे रहे हैं कौन कौन से होते हैं। तो एक वचन को इंग्लिश में सिंगुलर नंबर बोलते हैं। सिंगुलर नंबर। तो सिंगुलर नंबर कौन कौन होते हैं? ही सी। इधर हमारा आई सिंगुलर नंबर में आएगा। आई के साथ वाज लगाएंगे। एनी नेम दिस। और हमारा बहुवचन कौन कौन होगा? प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर में कौन कौन आता है? दे, यू, वी, टू, नेम। आइए अब हम नकारात्मक वाक्य को देखते हैं कि नकारात्मक वाक्य में कैसे प्रयोग करना है। नकारात्मक वाक्य में इसका सबसे पहले क्या देखेंगे? सूत्र देखेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस वाज वर के बाद क्या लगाएंगे? नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाना है? आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो इसका एक उदाहरण देखते हैं। बे गा नहीं जा रहे थे। वे गा नहीं जा रहे थे। तो जी हमारा क्या है? दे बहुवचन है इसीलिए यहाँ पर लगाएंगे वर। फिर आएगा नॉट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर हमारा लास्ट में जाएगा विलेज। फिर लगाएंगे फुल स्टॉप। अब हम प्रश्नवाचक वाक्य के बारे में देखते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य का सूत्र देखो पहले। प्रश्नवाचक वाक्य में क्या है? इसका सूत्र है पहले वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाना है? आईएनजी। आप लोगों को याद रखना है। ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसका एक उदाहरण देखते हैं। राम क्रिकेट। जी अभी मैं आपको सिंपल इसी को चेंज करके मैं प्रश्नवाचक वाक्य में बताऊंगी। राम क्रिकेट खेल रहा था। अब आप लोगों को मैं समझा दूंगी कि इसको प्रश्नवाचक में कैसे बदलना है। तो वहाँ पे कुछ नहीं करना है, केवल क्या लगा देना है। तो क्या हो जाएगा? क्या राम क्रिकेट खेल रहा था और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। इसका अब अपन को क्या करना है? इंग्लिश ट्रांसलेट। तो राम क्या है? एक वचन है तो एक वचन में क्या लगाएंगे? वाज। जब कोई नाम होता है तो वहाँ पर कैपिटल बनाना है। अब क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी क्रिकेट CRICKET।
और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब आप लोगों को याद रखना है कि WH वर्ड कौन कौन होते हैं। वाई हो गया, वाट हो गया, हाउ, हु, विच। जी हमारे क्या है WH वर्ड है। वाई, वाट, हाउ, हु, विच। अब हम पास्ट परफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान होती है जब वाक्य के अंत में क्या आए? वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे। क्या क्या आना चाहिए? चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आए तो वह वाक्य किसका होता है? आदि शब्द आए तो वह वाक्य किसका होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस का। किसका होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। अब इसकी सहायक क्रिया देखेंगे। इसकी सहायक क्रिया क्या होती है? इसकी सहायक क्रिया होती है हैड। और इसकी मुख्य क्रिया में क्या करते हैं? मुख्य क्रिया में क्या लगाते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? थर्ड फॉर्म। अब इसका साधारण वाक्य देखते हैं कि साधारण वाक्य में क्या करना है। साधारण वाक्य में इसका सूत्र क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। वह नाच चुका था। वह नाच चुका था। तो इधर ही के साथ क्या आएगा? हैड। डांस का लगाना है थर्ड फॉर्म। अब हम नकारात्मक वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। नकारात्मक वाक्य में क्या करना है? नकारात्मक वाक्य का सबसे पहले क्या देखेंगे? सूत्र। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसका एक उदाहरण देखते हैं। वह बाजार जा। वह बाजार नहीं पहुंच चुका था। वह बाजार नहीं पहुंच चुका था। जी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? नकारात्मक नेगेटिव टेंस के बारे में। इधर आएगा ही, हैड, नॉट। अब वर्ब का लगाना थर्ड फॉर्म। रीच्ड टू मार्केट। अब हम इसका प्रश्नवाचक वाक्य देखते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य में क्या करना है? प्रश्नवाचक वाक्य में इसका सूत्र देखेंगे। इधर आएगा हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसका एक उदाहरण, क्या राधा रो चुकी थी? क्या राधा रो चुकी थी? जी हमारा कौन सा है? प्रश्नवाचक है। तो इधर आएगा हेड, नाम है तो कैपिटल आर आएगा, राधा वेब। अब हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ना है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में पढ़ना है। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान क्या होती है? सबसे पहले देखेंगे जब वाक्य के अंत में क्या आए? वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे किसके साथ आए? ये आपको याद रखना है। समय के साथ आए, समय के साथ आए।
तो वह वाक्य किसका होता है? आई। तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट, तो वह वाक्य किसका होता है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। किसका होता है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। इसकी सहायक क्रिया क्या होती है? इसको देखिए, सहायक क्रिया क्या होती है? हैड बीन। क्या होती है? हैड बीन। और मुख्य क्रिया में क्या करना है? मुख्य क्रिया में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या जोड़ेंगे? आईएनजी। अब इसमें समय के साथ आपको विशेष ध्यान रखना है कि निश्चित के साथ क्या लगाना है, अनिश्चित के साथ क्या लगाना है। निश्चित में सिंस का प्रयोग करते हैं, अनिश्चित में फॉर का प्रयोग करते हैं। आइए अब हम सेंस को देखते हैं कि सेंस कहाँ कहाँ पर लगाना है। जैसे कि हमारा कोई निश्चित दिन दिया हो, दिनों में कोई भी हो सकता है, जैसे मंडे हमारा निश्चित है, और जैसे ईयर दिया हो 2025, जी हमारा क्या है? निश्चित। मॉर्निंग, इवनिंग, इन सब में हमें किसका प्रयोग करना है? सेंस का प्रयोग करना है। जो हमारा निश्चित ना हो, ओनली डे दिया हो, ईयर हो, तो आवर हो, इसमें किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का प्रयोग करेंगे। अब हम साधारण वाक्य को समझते हैं। साधारण वाक्य में क्या करना है? साधारण वाक्य का सबसे पहले क्या देखना है? सूत्र। किसका सूत्र क्या होता है? सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस फॉर प्लस टाइम प्लस क्या हो जाएगा? और अदर वर्ड। अब हम इसका एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या होगा? जैसे कि राम सुबह से पढ़ रहा था। राम सुबह से पढ़ रहा था। तो आइए हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। राम के बाद लगानी है हैड बीन, जी हमारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। हैड बीन। रीड क्या है? वर्ब है, और जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ आईएनजी लगाना है। फिर हमारा यहाँ पर आएगा सिंस और मॉर्निंग। अब हम इसका एक अनिश्चित का देखेंगे। राम 2 घंटे से खेल रहा था। राम 2 घंटे से खेल रहा था। मैंने आप लोगों को एक सेंस का समझा दिया है, अब दूसरा फॉर का बता रही हूँ। राम हैड बीन प्लेइंग। प्ले क्या है? हमारी फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ आईएनजी जोड़ना है। प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। अब हम नेगेटिव के बारे में या नकारात्मक वाक्य के बारे में पढ़ते हैं। नकारात्मक वाक्य के बारे में पढ़ना है। तो नकारात्मक वाक्य का सूत्र क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या जोड़ेंगे? आईएनजी। ऑब्जेक्ट प्लस सेंस फॉर प्लस टाइम प्लस अदर वर्ड। अब हम इसका एक उदाहरण देखेंगे। ऐसे हो गया, वह सुबह से दौड़ रहा था। वह सुबह से क्या कर रहा था? वह सुबह से नहीं दौड़ रहा था। ये हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव। वह सुबह से नहीं दौड़ रहा था। अगर हमें इसका सिंपल में बनाना है तो क्या हो जाएगा? वह सुबह से दौड़ रहा था। लेकिन हम नेगेटिव के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर नहीं लगाएंगे। वह सुबह से नहीं दौड़ रहा था। ही हैड नॉट बीन रन क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसके साथ आईएनजी लगाएंगे, तो हमारा जो हो जाएगा रनिंग। अब इसके बाद क्या लगाना है अपन को?
सिंस मॉर्निंग। प्रश्नवाचक वाक्य के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इसका सूत्र देखेंगे। सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाएंगे? आईएनजी। ऑब्जेक्ट प्लस सेंस फॉर के बाद क्या आएगा हमारा? टाइम प्लस अदर वर्ड। क्या आएगा? अदर वर्ड। अब हम इसका एक उदाहरण या एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वे सुबह से जा रहे थे? क्या वे सुबह से जा रहे थे? क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा। अब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो हैड दे, इधर याद रखना है पहले हैड दे, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? बीन, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी सिंस मॉर्निंग। सबसे ज़रूरी बात है जो आप लोगों को याद रखनी है कि प्रश्नवाचक या इंटरोगेटिव में क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें।